जय हिंद दोस्तों। यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं हिंदी की तैयारी के लिए, हम आप सबके समक्ष उपस्थित हैं हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य जी क्लासेस। सबसे पहले तो एक त्रुटि हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ को लिख दिया गया है। यहाँ पर जो है मंदाक्रांता छंद है जो 17 वर्णों का होता है। 4, 6 और 7 वर्णों पर यहाँ यदि लगती है, विराम लगती है। वो गलती से एक मैं पढ़ा रहा था एक बच्चे को द्रुत विलंब में, तो वहीं लिख भी दिया था और वो बताया भी है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। द्रुत विलंबित छंद नहीं है यहाँ पर, ये मंदाक्रांता छंद है। चलिए एक बढ़िया सा मधुर सा मंदाक्रांता छंद जो है इसका आदर्श वाचन आज शुरू करते हैं। पहले की 2 वीडियो में जो बताई गई है उसे आप समझिएगा। द्रुत विलंबित छंद नहीं है, मंदाक्रांता छंद है। आइए बढ़िया सा मधुर सा छंद है। सबसे पहले इसका आदर्श वाचन करते हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधिका जी कह रहे हैं पवन दूतिका से कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। ये चौथा छंद है जो पवन दूतिका कक्षा 12 के इंटर की जो पुस्तक है उसमें हिंदी में पवन दूतिका दिया गया है। प्रिय प्रवास से अंश है, ये पीछे आपको बताया जा चुका है। प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य जो हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओं जी द्वारा लिखा गया है और द्विवेदी की ये रचना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले 3 छंद आप पढ़ चुके हो, उनमें आया था राधिका छी दुखी बैठी हुई थी और उसी समय जो मंद सुगंधित प्रातःकाल की वायु उनके कमरे में प्रवेश करती है तो वो उन्हें दुख प्रदान करती है, तो उसी के माध्यम से मथुरा तक श्री कृष्ण तक जो है संदेशा भिजवाने का कार्य राधिका जी कर रही हैं। तो पिछले छंद में वो अपना दुख बताया था, कृष्ण जी के विषय में बताया था, कृष्ण जी कैसे हैं। अब उससे अपना संदेशा बता रही हैं कि जैसे रास्ता बता रही हैं यहाँ से कि हाँ हमारे यहाँ से निकल करके किस किस रास्ते से आप मथुरा तक जाओगे। तो देखिए कहा ज्यों ही मेरा भवन तज तू। इस छंद की विशेषता ये है, पहले 4 अक्षर फिर 6 अक्षर और फिर 7 पे यति लगती है। देखिए ज्यों ही मेरा आधा अक्षर गिना नहीं जाता है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर रुक रहे हैं। फिर भवन तज तू 6 वर्ण और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 वर्णों पर यति लग रही है। राधिका जी कह रही हैं कि ज्यों ही माने जैसे ही, मेरा अर्थात राधिका जी अपने लेके मेरे, भवन माने घर को, तज माने छोड़ करके त्याग करके, तू अर्थात पवन के लिए आया है। तू अल्प आगे, अल्प माने थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगी। उसके बाद क्या, और यहाँ पर भी देखिए बढ़ेगी आया, बढ़ेगा नहीं आया है। तो पवन शब्द पुल्लिंग का प्रायः प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ कविता में और ज़्यादातर जगह कविताओं में इसका स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया गया है। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, माने राधिका जी कह रही हैं मेरे घर को छोड़ करके जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, वैसे क्या होगा, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली माने सुंदर, शोभा से युक्त, सुखद माने सुख देने वाली, सुखद माने सुख देने वाली। कितनी का मतलब होगा न जाने कितनी, माने बहुत सी। और मंजू का अर्थ होता है सुंदर।
कुंजे अर्थात कुंज, बहुत सी कुंज मिलेंगी। ये कुंज क्या है? चारों ओर लताओं और पुष्पों से घिरे हुए स्थल को कुंज कहते हैं। आजकल आर्टिफिशियल बहुत सारे बनते हैं, बना दिए जाते हैं चारों ओर से, वो लोहे की जाली वगैरह लगा करके। पहले क्या था, जो जंगल छोटे छोटे वन हुआ करते थे, तो ऐसा स्थान जहाँ चारों तरफ पेड़ हों, पौधे हों और लताएं हों, वो आपस में जाके मिल जाती। नीचे का जो भाग खाली रह जाता है वो इस स्थान को कुंज कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपने पढ़ा होगा, चारों ओर लताओं और पुष्पों से घिरा हुआ स्थल। तो कह रहे हैं जैसे मेरा घर छोड़ करके आगे बढ़ोगी, न जाने कितनी कुंजें मिलेंगी। कितनी का मतलब न जाने कितनी, और न जाने कितनी मतलब बहुत सारी। और कैसी कुंजें हैं? मंजू। मंजू माने सुंदर। ध्यान रखिएगा, इस शब्द को मैंने कल बताया था। इंटर की जो अब प्रक्रिया है प्रश्न पूछने की, उसमें शब्दों के अर्थ अक्सर दो शब्दों के अर्थ पूछते हैं, तो हर शब्द का अर्थ आप ध्यान रखिएगा। मंजू का अर्थ सुंदर। आपसे पूछ सकते हैं कुंज किसे कहते हैं, तो चारों ओर लताओं और पुष्पों से घिरे हुए स्थल को कुंज कहते हैं। तो न जाने कितनी सुंदर सुंदर कुंजें मिलेंगी। और यहाँ एक शब्द है सुखद। सुखम ददा देता सुखदा, सुख देने वाली। मतलब ऐसी कुंजें हैं जहाँ आपको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। पवन जा रही है, उन कुंजों में जाएगी। गर्मी के दिन है तो पुष्पों और लताओं से घिरा हुआ है, नीचे छाया होगी, उसे भी राहत मिलेगी। तो कहा बहुत सारी कुंजें वहां पर मिलेंगी, माने चारों ओर लताओं से घिरे हुए स्थल मिलेंगे, लताओं और पुष्पों घिरे हुए स्थल मिलेंगे। वहां जाके क्या करना है? वहां की जो सुंदर कुंजें, उनकी दशा क्या होगी? आप पे प्रभाव क्या पड़ेगा कि प्यारी छाया मृदुल स्वर से, उनकी बड़ी प्यारी छाया होगी। गर्मी में वैसे भी छाया बड़ी अच्छी लगती है, पवन भी वहां जाएगी तो वहां उसे बड़ी प्यारी प्यारी छाया मिलेगी, तो वहां रुकने का मन करेगा। और क्या है? वहां मृदुल स्वर से, कोयल बोल रही होंगी, पक्षी बहुत चहचहा रहे होंगे, तो उनकी मीठी आवाज भी आएगी उन लता कुंजों में। तो वो मृदुल स्वर से क्या करेंगे? मोह लेंगी तुझे वे माने कौन? लता कुंजे। वो मृदुल कुंजे जो यहाँ पर है, मंजू कुंजे हैं, ये वे आया है कुंजों के लिए। वे कुंजे तुम्हें मोह लेंगी, तुम्हें मोहित करेंगी, आकर्षित करेंगी। मतलब तुम्हें अपने पास रोकने का प्रयास करेंगी। गर्मी के दिन है, वैसे भी तुम जाओगे, बड़ी प्यारी छाया मिलेगी। वो सुंदर कुंजे हैं, वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, रोकने का प्रयास करेंगी। लेकिन करना क्या है? तो भी मेरा दुख लख वहाँ, तो भी माने तब भी। कहा वो प्यारी कुंजें तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन मेरे दुख को लख माने देखना होता है। यहाँ लख का भी अर्थ ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिएगा। दुख लख माने देखना, मेरे दुख को लख करके, देख करके, माने याद ध्यान रखना कि मैं कितनी दुखी हूं, तो मेरे दुख को जरा ध्यान में रखना। इसलिए वहां जाना विश्राम लेना। वहां जाना कहाँ? कुंजों में। वहां कुंजों में जाना, लेकिन विश्राम न लेना, मतलब रुकना नहीं। मेरा संदेशा लेकर के जा रही हो, तो जब तक श्री कृष्ण जी तक पहुंच न जाओ, मथुरा पहुंच न जाओ, मेरा संदेशा न पहुंच जाए, तब तक ध्यान रखना। वो सुंदर सी कुंजें तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन उन कुंजों को में जा करके वहां की मृदुल छाया, सुंदर आवाज सुन करके तुम्हें रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ना है। तो इस छंद का ये भाव है, ध्यान रखिएगा। भवन का अर्थ घर आप जानते हैं, बहुत सरल सा है। अल्प माने होता है थोड़ा, ये आपने देखा। शोभा वाली माने सुंदर चीज, शोभा से युक्त। सुखद माने सुख देने वाली। मंजू माने सुंदर। कुंजे, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, चारों ओर लताओं और पुष्पों से घिरा हुआ स्थल। बाकी
बाकी सरल से शब्द हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अगर यहाँ से आएगा तो इन शब्दों के अर्थ आपसे पूछ सकते हैं। हर वीडियो में मैं प्रयास करूँगा कम से कम 2 छंदों को आपके सम्मुख रखूँ, 2 छंदों को पढ़ाऊँ। ये सरल से छंद हैं इसलिए। चलिए आइए, चौथा ये छंद हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें छंद की ओर, और इससे पहले कि 5वें छंद की व्याख्या आप सबके सम्मुख रखा जाए, इसका आदर्श वाचन करते हैं। तो ये हो गया। चलिए 5वां छंद देखते हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से, लेकिन मुझे मानना होना। अर्थ देखते हैं, व्याख्या। कहा थोड़ा आगे, ये जो मन सुंदर सुंदर मधुर कुंजे मिलेंगी, उनसे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी। किससे कह रही हैं? पवन से कह रही हैं। कौन कह रही हैं? राधिका जी। कि यहाँ से जब आगे बढ़ोगी हमारे घर से, तुम्हें सुंदर सुंदर कुंजें मिलेंगी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर विचरण किया करते थे, खेल किया करते थे, रास क्रीड़ा किया करते थे, इसीलिए उनका एक नाम कुंज बिहारी है। ये कुंजों में ही गोपों साथ बहुत सारी क्रीड़ाएं बचपन में किया करते थे। अब उस कुंजों से थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ोगी, वैसे क्या होगा कि सरस रव का अर्थ यहाँ नोट कर लीजिए। रव माने आवाज होता है, वाणी, कोई आवाज निकलेगी। कैसी होगी? सरस, सरस माने मीठी आवाज वाला। एक धाम मिलेगा, धाम माने स्थान मिलेगा। एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां बड़ी मीठी मीठी आवाजें हो रही होंगी, मतलब मधुर आवाजें हो रही होंगी, पक्षियों की चहचहाट होगी, भंवरों की गुंजार होगी। और क्या होगा? सतपुष्प वाला, सुंदर पुष्पों वाला। इसी से पता चल रहा है कि भ्रमर आदि वहां बहुत होंगे। सुंदर से पुष्प है तो जहां पुष्प होंगे वहां भ्रमर और होंगे। भ्रमरों की मधुर आवाज आपको सुनने को मिलेगी। सरस माने मीठी, रसीली, रस सहित। सरस माने रस सहित माने मीठी, बड़ी ही मीठी। और रव माने आवाज। तो किसकी आवाज होगी? आप ऐसे कैसे, जहां पुष्प है तो वहां भ्रमर आदि होंगे ही, पक्षी आदि होंगे, कलरव कर रहे होंगे। ठीक है। तो जैसे ही मेरा इस कुंजों से थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगी, वैसे ही एक ऐसा धाम मिलेगा, स्थान मिलेगा, सत पुष्पों वाला, माने अच्छे अच्छे पुष्पों वाला होगा। सुंदर पुष्प होंगे, खिले हुए ताजे पुष्प वाला एक स्थल होगा, जहां पर बड़ी मीठी मीठी आवाजें हो रही होंगी, मधुर आवाजें आ रही होंगी, भ्रमर गुंजार कर रहे होंगे, पक्षी कलरव कर रहे होंगे। और वहां पर क्या होगा? अच्छे अच्छे, बिल्कुल सरल सा लिखा हुआ है हिंदी के बड़े सरल शब्दों में यहाँ पर है, कोई कठिन यहाँ है ही नहीं। यहाँ द्रुम का अर्थ आपको ध्यान देना है। द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष। ठीक है। कितने वृक्ष होंगे? कहा बहुद्रुम। बहुद्रुम माने बहुत से द्रुम होंगे, बहुत से वृक्ष होंगे। और वृक्ष कैसे कैसे हैं? तो 2 बार आया है अच्छे अच्छे। जहां पर कोई शब्द 2 बार प्रयुक्त किया जाए और एक ही अर्थ में प्रभाव बढ़ाने के लिए किया जाता है, वहां पर एक अलंकार होता है, उसे कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। तो यहाँ एक बार अच्छे कह करके भी बहुद्रुम कहा जा सकता था, लेकिन 2 बार कह के उन वृक्षों की, जो बहुत से वृक्ष हैं, उनका महत्व और बढ़ाया गया, मतलब बहुत अच्छे थे, बच्चे अच्छे होंगे। तो इसलिए अच्छे अच्छे 2 बार आया है। इसको नोट कर लीजिए पेंसिल से आप इसी जगह पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं कि अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बड़े बहुत से वृक्ष होंगे, और वो वृक्ष कैसे होंगे? लतावान होंगे। वान जहां भी प्रत्यय लगता है वाला, वाले, वाली अर्थ में लगता है। तो वो जो वृक्ष होंगे वो कैसे होंगे? लतावान होंगे। लतावान माने लताओं से युक्त होंगे। बड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, उन पर लताएं चढ़ी होंगी। लता आप जानते हैं बौड़ी जैसी जो होती हैं। और आगे एक शब्द और आया है सौंदर्यशाली। शाली का अर्थ होता है रहने का स्थल या घर। काहे का घर? सौंदर्य का घर, माने सरल रूप में समझो खूब सुंदर से, है ना। ये सब विशेषण हैं बहुद्रुम और लताओं के। अब आप देखिए, फिर से देखते हैं, ये सारे विशेषण अभी टोटल मिलके बन रहे हैं। यहाँ पर अभी नीचे एक शब्द आया है वृंदा विपिन। विपिन का अर्थ आप जानते हैं जंगल या वन होता है। यहाँ वृंदावन न लिख करके वृंदा विपिन कर दिया गया है। ये वर्णन यहाँ चल रहा है वृंदावन का। इस छंद में संपूर्ण जो प्रशंसा हो रही है, वर्णन हो रहा है, वो वृंदावन का हो रहा है। वन को विपिन भी कहते हैं, जंगल भी कहते हैं, इसलिए यहाँ छंद बनाने के लिए वृंदावन न करके वृंदा विपिन कहा गया। ये सारा वर्णन वृंदावन का है कि वहाँ पर अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष होंगे, उन वृक्षों पर लताएं होंगी, बड़ी सुंदर सुंदर सी लताएं होंगी जो वृक्षों पर चढ़ी होंगी। और वहाँ पर वृंदावन में सुंदर सुंदर पुष्पों वाला एक सुंदर सा स्थान बनेगा। ये सारा, ये धाम, यहाँ देखो वृंदावन को धाम कहा जाता है। ये सारा विशेषण शतपुष्प वाला भी, धाम भी, सरसरोवर भी, ये सब वृंदावन का ही विशेषण है। कि सुंदर सी आवाज कहाँ हो रही होगी? वृंदावन में। वो है क्या स्थान? उसे धाम कहा जाता है। सुंदर सुंदर पुष्प होंगे कहाँ पर? वृंदावन में। सारे वृक्ष बड़े अच्छे अच्छे कहाँ होंगे? वृंदावन में। लताएं कहाँ होंगी? उन वृक्षों पे चढ़ी होंगी कहाँ पर? वृंदावन में। और वो सौंदर्य का घर होगा। नीचे उचित दिया है, क्या है? कहा प्यारा वृंदा विपिन मन को। अब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जहाँ सुंदर सुंदर पुष्प हैं, लताएं हैं, सुंदर से बड़े बड़े अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, बढ़िया मधुर आवाज भ्रमरों की आ रही होगी, पक्षी कलरव कर रहे होंगे। तो ऐसा स्थान करेगा क्या? मन को मुग्धकारी मिलेगा, माने तुम्हारे मन को मोहित करेगा, आकर्षित करने का प्रयास करेगा। किसके मन को? पवन के मन को। तो कहीं ऐसा न करना कि वहां जब मन को तुम्हारे मोहित करे तो हे पवन तुम फिर वहां रुक जाओ, ऊपर यहाँ कुंजों से निकल करके वृंदावन जैसे पहुंचे मन, तो वृंदावन आपको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा। तो ये फिर ध्यान रखना है। ऊपर भी कहा था कि मेरा दुख ध्यान करके वहां रुकना नहीं है, फिर वही बात कह रही है कि वो वृंदावन जो मिलेगा वह तुम्हें मोहित करेगा। मुग्धकारी माने मोहित करने वाला, तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा। वो चाहेगा कि आप रुको। कोई भी है गर्मी से परेशान हर व्यक्ति रहता है, वायु गई है, पवन जा रही है, तो उसे भी थोड़ा गर्मी से परेशान रहेगी। तो ऐसे बढ़िया से स्थल को देख करके वो मन तो करेगा ही कि रुका जाए। लेकिन फिर कह रही हैं राधिका जी कि वहां जाना, आना जाना इस विपिन से। आना जाना माने वहां पर जाइएगा, वृंदावन में पहुंचिएगा, लेकिन मुझे मानना होना। वहां जाना लेकिन मेहमान ना होना। मेहमान माने मोहित। एक बार फिर वो अपनी ओर आकर्षित करेगी, ऊपर कहा है, लेकिन मोहित कृपा करके मत होना। अगर उस वृंदावन से मोहित हो गई तो तुम वहीं रुक जाओगी, जबकि तुम्हें काम क्या करना है? मेरे दुख का ध्यान करते हुए मेरी सारी व्यथा कथा को ले जा करके कृष्ण तक, मथुरा तक पहुंचाना है। इसलिए जाना, ये मैं रास्ता बता रही हूं मथुरा जाने का। रास्ते में ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी और ये तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, लेकिन ध्यान रखना कि मेरे दुख को ध्यान देते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। दूधिका का कार्य कर रही है, एक अच्छा कार्य करने कृष्ण के पास जा रही है, तो जाहिर सी बात है समस्याएं। कोई भी आप काम करने जाते हो
तो तमाम तरह के व्यवधान रास्ते में पड़ते हैं। वो राधिका जी पवन को पहले ही ये बात बताए दे रही हैं कि रास्ते में व्यवधान डालने वाले व्यवधान अच्छे भी हो सकते हैं, स्वाभाविक भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। तो ये समस्याएं रास्ते में आएंगी, इन 2 छंदों में बताया गया, लेकिन तुम्हें वहां रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। आइए एक बार फिर इस पूरे छंद का आदर्श वाचन करके हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे, सब लोग हमारे साथ में गुनगुनाइए। पुस्तक आपके सामने होगी अथवा यहाँ देखते हुए कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुई है मानना होना। ये छंद रहा। तो आशा है आप सब लोग दोनों छंदों की व्याख्या को अच्छे से सुने होंगे। एक बार पुनः आप सबसे मुझे कहना है कि कक्षा 12 के जितने भी आपके मित्र बांधव हों उन सब तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में हम छंद संख्या 6 और 7 की व्याख्या आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।